नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। टाटा स्टील की ओर से पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में स्थित विकास भवन में मल्टी स्किल सेंटर का महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री जोबा माझी ने दीप जलाकर लोकार्पण किया। विकास भवन में सोमवार को मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर का लोकार्पण करते हुए मंत्री जोबा माझी ने कहा कि पहले इस भवन से जिले के गांव का विकास किया जाता था। इस भवन से गांव-गांव पैसा भेजा जाता था और ग्रामीणों का विकास होता था, लेकिन अब इस विकास भवन से कोल्हान के सारंडा के युवक युवतियों का विकास का दरवाजा खुलेगा। विकास भवन को छोड़ने के बाद यह भवन खंडहर हो गया था, लेकिन अब इस भवन का कायाकल्प कर यहाँ के युवाओं का विकास होगा। टाटा स्टील का जिस तरह देश विदेश में नाम है, ठीक उसी तरह यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त युवक युवतियाँ राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। होगा, हर क्षेत्र में इनका तरक्की होगा और इसी तरह से हमारे जो चाईबासा डीसी है, इनका सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरा जिला में भिन्न जगह पर स्किल डेवलपमेंट के लिए सहयोग करने के लिए कोई भी इस तरह का संस्था आता है, फाउंडेशन के माध्यम से उनको सहयोग करने में हमेशा आगे बढ़ते हैं। जैसा मनोहरपुर में सहमत एक संस्था है, उसके द्वारा भी कौशल विकास भिन्न क्षेत्र में उनको किया जाता है। तो उसमें भी जब हमारा जिला प्रशासन इसमें इच्छा नहीं लगाए, इसमें लगन ना रहा था, तो ये भी हम लोग इस दृश्य नहीं देखने को मिलता। इसलिए हमारा जिला प्रशासन, हमारा उपायुक्त, उप विकास आयुक्त और जिला के सभी बड़े पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हैं। विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि टाटा स्टील का यह प्रयास काफी सराहनीय है। चाईबासा के नाम से ही टाटा स्टील को जाना जाता है। चाईबासा में माइनिंग क्षेत्र से ही टाटा स्टील की शुरुआत हुई। उन्होंने टाटा स्टील से अनुरोध किया कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में ग्रामीणों को स्किल्ड बनाकर रोजगार से जोड़ा जाए। ग्रामीणों को मोटर वाहन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने टाटा स्टील से भव्य पुस्तकालय खोलने की मांग की। बहुत चंद शब्दों में मैं इसकी बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि प्रयास मैं इसमें काफ़ी सराहनीय योगदान है और टाटा स्टील में आगे बढ़ा और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम बनाया, क्योंकि चाईबासा के नाम से ही टाटा को हम लोग जानेंगे, इसलिए कि माइनिंग के क्षेत्र में उनका यहीं से शुरुआत हुआ। टाटा में उन्होंने स्थापना किया और आज दुनिया में टाटा का ब्रांड है, टाटा का नाम है। ये बहुत खुशी की बात है सिंहभूम वासियों के लिए। लेकिन मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि माइनिंग के क्षेत्र में या ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में मैंने हम सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम एक सलाह देना चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट होगा टाटा स्टील फाउंडेशन से। जैसे माइनिंग के क्षेत्र में डंपर हो गया, डकलेन हो गया या जेसीबी हो गया, हाईवा हो गया, इस तरह का ट्रेनिंग गवर्नमेंट के पास भी सर्टिफिकेट का उसके पास है और हम समझते हैं कि उसमें बहुत सारे जॉब्स हैं, ड्राइवर का, इसका, ट्रांसपोर्टेशन के लाइन में। तो हम और एक रिक्वेस्ट करेंगे टाटा फाउंडेशन से कि इस तरह का एक ट्रेनिंग स्किल डेवलप इनके लिए स्पेशली जो है ना किया जाए, ताकि माइनिंग क्षेत्र में उनको बहुत जल्दी जो है ना जॉब मिल सकेगा और इसका फायदा हम लोग। अब दूसरा रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि एक लाइब्रेरी मैंने जॉब ओरिएंटेड किताबों के साथ कुछ ऐसे लोगों को रखा जाए, क्योंकि जिला मुख्यालय बड़ा जिला है और बहुत सुदूर क्षेत्रों से बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं गुमला गया था, वहाँ मैंने देखा है लाइब्रेरी और उसका जो कंसेप्ट है, नए आईएएस लोग आ करके उसको इस तरीके से कहना चाहिए कि इस तरीके से उनको विकसित किया है कि कुछ बच्चे मैंने आईआईटी और दूसरे जगह पे मैंने एक साल के प्रयास से जो है आगे बढ़े। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एक ऐसा लाइब्रेरी बने जो सुदूर क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कहा कि यहाँ के युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ते हुए इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। मन में यह सवाल आ रहा था। इस बारे में टाटा स्टील के अधिकारियों से बात होने पर उन्हें यह दायित्व दिया गया।
उन्होंने कहा कि गरीबी के कारण यहाँ के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करने और प्रशिक्षण के अभाव में यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता था। टाटा स्टील ने क्षेत्र में बेरोजगारी की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर का लोकार्पण किया ताकि यहाँ के युवा बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़ सके। मंत्री, विधायक और उपायुक्त ने विकास भवन में तैयार किए गए सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर टाटा स्टील नवामुंडी के जीएम अतुल भटनागर, प्रशिक्षु आईएएस श्रुति राज लक्ष्मी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र बड़ाइक, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी के अलावे टाटा स्टील के पदाधिकारी मौजूद थे। ट्रेनिंग भी कई कई जगहों पर ऐसी प्रोवाइड करी जा रही है जहां पर मार्केट जो है वो एम्प्लॉइज के साथ सैचुरेट हो चुका है। पर उन्होंने ये गैप एनालिसिस किया, बहुत ही करेक्टली उन्होंने एनालिसिस किया कि रिटेल की मार्केट आज की तारीख में ऐसी मार्केट है जहां पर नए स्टोर्स फिर से खुल रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे क्रोमा स्टोर है, वेस्ट साइड है, जूडियो आज की तारीख में टाटा का ही एक और ब्रांड खुल के आज की तारीख में रेडी है। ऐसे में बहुत सारे लोगों की रिटेल स्टोर में भी आवश्यकता होती है और इन बड़े बड़े स्टोर्स का एक बहुत बड़ा पहलू है उनका बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके वेयर हाउसेस, जहाँ पर एक लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि ये आप लोगों की मेहनत जो आप लोगों ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करी है, ये इस शहर के लिए एक वरदान साबित। चाईबासा सदर अस्पताल परिसर में संचालित नर्सिंग कौशल कॉलेज के चौथे बैच की 120 प्रशिक्षु एएनएम के लिए कैंपिंग एवं लैंप लाइटिंग समारोह का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड सरकार की मंत्री जोबा मांझी, चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ और उपायुक्त अनन्य मित्तल शामिल हुए। इस केंद्र का संचालन कल्याण विभाग एवं प्रेझा फाउंडेशन द्वारा HDFC परिवर्तन के तहत किया जा रहा है। आज चौथे बैच की 120 प्रशिक्षु एएनएम का कैंपिंग एवं लैंप लाइटिंग समारोह आयोजित हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि यहाँ प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी प्रशिक्षु अपने जीवन यापन के पथ पर आगे बढ़ने के साथ साथ मानव सेवा के लिए भी समर्पित है। आपकी आवश्यकता आम जनों को तब महसूस होती है जब शरीर में कोई असुविधा रहती है। ऐसे समय में आप सभी उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सिर्फ अपना ही भविष्य का नहीं चिंता करते हैं। आप लोग जिस तरह से यहाँ ट्रेन हो करके आज आप लोग का जो सर्टिफिकेट हम लोग देहाती भाषा से बोले आप लोग को सर्टिफिकेट दिया गया है, उस हिसाब से अब मानव सेवा के लिए आप लोग आज तैयार हो गए। मनुष्य को उस समय ज़रूरत होता है जब उनके शरीर में असुविधा होती है और असुविधा होने के कारण में बीमार होती है, उस समय उनको आपकी ज़रूरत पड़ जाती है और उनकी सेवा के लिए आप लोग तत्पर रहते हैं और उसका सारा चीज़ आपके ज्ञान हासिल किए। और जिस तरह से आपने कहा कि अभी हम लोग जहाँ जहाँ आप लोग क्या क्या तैयारी किया उसका हम लोग ने मुआयना किया और मानव जीवन में और खासकर ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र के जो भी नागरिक हैं उनके पास बहुत सारा संसाधन नहीं होता है और आज आपने यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट करके भिन्न भिन्न क्षेत्र में आप लोग जाएंगे, क्षेत्र से भी ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएंगे, जहाँ जहाँ अस्पताल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ आप लोग अपना सेवा दें। चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि आज हमें बेहद गर्व और खुशी की अनुभूति हो रही है कि हमारे समाज की लड़कियां सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत मानव सेवा के लिए प्रेरित हो रही हैं। हम लोग नए शुरुआत करने जा रहे हैं, जो लोग यहाँ से निकलेंगे। ऐसे झारखंड राज्य के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि झारखंड की महिलाएं बाहर में आया के रूप में या दाई के रूप में पहचानी जाती है, लेकिन केरल या दूसरे राज्यों की महिलाएं नर्स के रूप में उनको लोग सम्मान से पहचानती हैं, उसको सम्मान देते हैं।
तो मुझे बहुत गर्व है और बहुत खुशी ये महसूस हो रही है कि एक नर्सिंग कॉलेज को हम लोग ने शुरुआत किया और महिलाओं को स्वावलंबी के साथ साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने का हम लोग प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये बहुत शुभ क्षण है और मेरी तरफ से सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और इस तरह के काम करने के लिए HDFC और फाउंडेशन सभी को मैं अपनी तरफ से पुनः धन्यवाद देती हूँ सबके द्वारा। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि नर्सिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत इस क्षेत्र की युवतियां जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी काफी उत्सुक हैं। हमारी यह शुभकामनाएं हैं कि जीवन में पूरे भारतवर्ष में उन्हें जहां भी जॉब मिले वहां अपने हुनर और कौशल का प्रदर्शन करें। के दौरान यहाँ से अब आगे बढ़ेगा और अपने जॉब प्राप्त करेगा। इसके आगे आगे वो पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे भी उनको जॉब प्राप्त होगी वहाँ पर अपने हुनर का कौशल वो दिखा सके। मैं सभी को, यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के बच्चियों को, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये एक फैसला लिया कि इस कौशल कॉलेज में एनरोलमेंट किया और यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी। इस कौशल कॉलेज ने कई तरीके के पल देखे हैं। चालू होने से आज ये चौथे बैच के ग्रेजुएशन तक, इसके बीच में कोविड का सामना करना, यहाँ पर बहुत तरीके की मुश्किलें भी आई हैं, परंतु उससे जूझते हुए यहाँ के प्रिंसिपल, फैकल्टी और सभी बच्चियों ने इस जगह की शोभा भी बढ़ाई है, गरिमा भी बढ़ाई है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग ने बेहतर जीवन के लिए ये कदम उठाया है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। आदिवासी हो समाज युवा महासभा की अगुवाई में देश के विभिन्न राज्यों से हो समाज के हजारों लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर आयोजित धरना प्रदर्शन में असम, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आदि राज्यों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आदिवासी हो समाज युवा महासभा, आदिवासी हो समाज महासभा, आदि संस्कृति विज्ञान संस्थान, हो स्टूडेंट यूनियन भुवनेश्वर, आदिवासी कल्याण केंद्र किरीबुरु, कोल हो हयम, सना गोम सोसाइटी बंगाल, दिसुम दिल्ली, ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी, मानकी मुंडा संघ के लोगों ने प्रदर्शन में शामिल होकर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा। प्रदर्शन में सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा और जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंह को भी शामिल हुए। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि भाषा वैचारिक आदान प्रदान के लिए जरूरी है। भाषा के बिना समाज अधूरा है। भले ही हम सब अलग अलग संगठन से हो, अलग अलग प्रदेश से हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की हमारी मांग एक है। हम सबको मिलकर भाषा के लिए लड़ना है। उन्होंने कहा कि हो मेरी मातृभाषा है, मेरी पहचान है। हो भाषा भाषी लोगों की जनसंख्या
40 लाख से भी अधिक है। हमारी मांग जायज़ है। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर मैं समाज के साथ हूँ। समाज के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हर संघर्ष के लिए तैयार हूँ। उन्होंने आगामी जनगणना में अलग धर्म कोड का आह्वान किया। हो भाषा को राष्ट्रीय मान्यता देना होगा। हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। देना होगा। आज हम लोग हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों से यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में हो कम्युनिटी के लोग यहाँ आए हैं, जिसमें महिलाएं, पुरुष सभी शामिल है। और ये बहुत लंबा और संघर्ष रहा है कि 8वीं अनुसूची में हो भाषा को शामिल करने का। उसी के क्रम में ये तीसरा हम लोगों का प्रदर्शन है। इससे पहले भी हम लोग 2 बार यहाँ दिल्ली में प्रदर्शन कर चुके हैं और हम लोगों की मांग है भारत सरकार से कि हमारी हो भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करें। और इसके लिए लगातार हमारा हो समाज संघर्षरत है। इसमें झारखंड प्रदेश के से कई सारे लोग आए हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारा केंद्रीय समिति हो युवा महासभा के सदस्यों के द्वारा आयोजित है, जिसमें दिल्ली के, असम के, बंगाल के, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के सभी लोग, सभी संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी भाषा को भी सम्मान मिले, हमारी भाषा को भी पहचान मिले, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसे उसका सही स्थान मिले, पहचान मिल सके। इसलिए ये संघर्ष, ये लड़ाई है। पिछले 2023 जनवरी में ही ये आह्वान हुआ था और ये पूरा वर्ष हम लोगों का ये संघर्ष का वर्ष रहेगा कि हमारी हो भाषा को 8 शेड्यूल में शामिल करें। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।